हेलो स्टूडेंट एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के सेशन में आपको बताऊंगा जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ग्रामीण और शहरी छात्र किसको माना जाएगा और कौन बच्चे फार्म भर सकते हैं। क्या जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं वही फार्म भर सकते हैं, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो फार्म भर सकते हैं, या फिर दोनों फार्म भर सकते हैं। ये सारे डाउट आज के इस सेशन में आपके क्लियर होंगे। साथ ही साथ वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और लाइक तो बिल्कुल जरूर करना, जब आप लाइक करते हो तो हमें अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कक्षा 6 में एडमिशन लेने के लिए आपके बच्चे की जो उम्र है वो 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए। 10 से 12 साल के मतलब हुआ कि आपके बच्चे की जो जन्म तिथि है उसके अनुसार मैं आपको बताता हूँ। आपके बच्चे की जो जन्म तिथि है वो 1/7/2012 से और 1/7/2014 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, ये तो आपकी जन्म तिथि होनी चाहिए। दूसरी बात कि बच्चे जो है वो कक्षा थर्ड और कक्षा फोर्थ या फिर कक्षा 5 में जब पढ़ रहा हो तब ये फार्म भरा जाएगा। थर्ड फोर्थ उसने पूरी करी और कक्षा 5 में पढ़ रहा हो, और बच्चा जो है वो चाहे सरकारी स्कूल में हो या फिर प्राइवेट स्कूल में, किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में वो फार्म भर सकता है। जैसा कि आपको अनुच्छेद 3 में बताया गया है, भाई कक्षा 3, कक्षा 4 या कक्षा 5 का अध्ययन उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर सरकारी या फिर सहायता प्राप्त या फिर मान्यता प्राप्त स्कूल में पूर्ण शैक्षिक सत्र जो है वो बिता रहा हो। एक लोगों के मन में ये होता है कि नवोदय का फार्म कितनी बार भरा जा सकता है। तो नवोदय का फार्म जो है, कोई भी विद्यार्थी किसी भी परिस्थिति में दूसरी बार चयन परीक्षा में शामिल होने का पात्र नहीं होगा। यानी कि नवोदय का फार्म केवल एक बार ही भरा जाएगा। अगर पहली बार में बच्चे ने पास कर लिया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा उसको मौका नहीं मिलेगा। दोबारा फिर वो कक्षा 9 में या फिर कक्षा 11 में ही फार्म भर सकता है। तो भाई फार्म को जो है बहुत ध्यान से भरिएगा। फार्म भरते समय कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? तो फार्म भरते हुए देखो ध्यान से, आधार संख्या का अधिकार होना चाहिए, मतलब कि बच्चे का आधार कार्ड बना होना चाहिए। और अगर बना हुआ नहीं है तो पहले जो है आधार कार्ड बनवा लें, क्योंकि बिना आधार कार्ड के फार्म जो है वो भरा नहीं जाएगा। आधार कार्ड बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिना आधार कार्ड के फार्म जो है वो मान्य नहीं है। अगला प्रश्न ये होता है सभी का कि शहरी छात्र किसको माना जाएगा और ग्रामीण छात्र किसको माना जाएगा, क्योंकि आरक्षण तभी मिलेगा जब शहरी और ग्रामीण छात्र जो है पता चलेगा। तो शहरी छात्र और ग्रामीण छात्र उसको माना जाएगा जिस किसी छात्र ने कक्षा 3, कक्षा 4 या कक्षा 5 के सत्र में से एक भी दिन किसी शहर के स्कूल में पढ़ाई की है, तो उस छात्र को शहरी माना जाएगा। ना कि इससे कि वो छात्र जो है गांव में रह रहा है या शहर में, इससे कोई मतलब नहीं है। इस छात्र ने अगर कक्षा 3, 4, 5 में एक भी दिन या फिर कोई एक साल या फिर कोई एक महीना या फिर एडमिशन भी लिया है, तो वो जो है शहरी ही माना जाएगा, ग्रामीण नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ आपको अब मैं बताता हूँ आरक्षण क्या क्या मिलेगा यहाँ पर। और अगर आरक्षण की बात करें तो सीटों का आरक्षण कुछ इस प्रकार से होता है कि किसी भी जिले की जो 75% सीटें हैं, यानी कि एक जिले में जो है टोटल 80 सीट होती हैं, 80 में से जो 75% सीट है वो ग्रामीण के छात्रों को मिलेगी और बची हुई 25 सीट जो है वो शहरी छात्रों को मिलेगी। मतलब कि 60 सीट जो है वो गांव के बच्चों के लिए होंगी और 20 सीट जो है वो शहरों के बच्चों के लिए होंगी। साथ ही साथ इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बच्चों के पक्ष में सीटों का आरक्षण जो है जिले में उनकी संख्या के अनुपात में प्रदान किया जाएगा। यहाँ पे जो है टोटल 50% का जो है आरक्षण मिलता है। इस 50% के अंदर ओबीसी, एससी और एसटी होते हैं, और बाकी के 50% में जो है वो आपके जर्नल वाले स्टूडेंट होते हैं। इसमें से 50% में से जो है 27% जो है वो एग्जैक्ट ओबीसी को मिलेगा, और जिसके अंदर 15% और 7.5% जो है एससी और एसटी के लिए लागू किया जाएगा। दूसरा, यहाँ पे गर्ल्स के लिए भी जो है वो आरक्षण मिलेगा। गर्ल्स के लिए जो है 1/3 सीटें जो है वो गर्ल्स को प्रदान की जाएंगी। देखिए, कुल सीटों में से जो न्यूनतम 1/3 सीट जो है वो लड़कियों को मिलेंगी। मतलब कि ये जो शहरी और गांव की बात करें तो गांव वाले बच्चे को जो यहाँ पे 60 सीट मिल रही थी और शहर वाले बच्चे को जो यहाँ पे 20 सीट मिल रही थी, इस 60 सीट का 1/3, यानी कि 20 सीट जो है वो गर्ल्स की होंगी और बची हुई 40 सीट जो है वो आपकी बॉयज की होंगी। इसी प्रकार से यहाँ पे 20 में से जो है 6 सीट जो है वो गर्ल्स की होंगी और 14 सीट जो है वो बॉयज को मिलेंगी। तो यहाँ पे लड़कियों को भी आरक्षण दिया जाता है, जिसके में 1/3 जो है उनकी सीटें संपक्की हैं, उनको इतना मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं इसमें सिलेबस क्या क्या आएगा, कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो यहाँ पे जब पेपर होगा तो पेपर के अंदर 3 सब्जेक्ट आएंगे: मानसिक दक्षता, अंकगणित और भाषा। मानसिक दक्षता में कुल 40 तरह के पर्सन होंगे, जिसको जो पर्सन संख्या है उनका जो है 50 नंबर के सवाल होंगे, यानी कि एक पर्सन आपका 1.25 मार्क्स का रहेगा। अंकगणित के 20% होंगे जो कि 25 नंबर के होंगे, और भाषा के 20% जो कि 25 मिनट के होंगे, 25 नंबर के होंगे। और कुल मिलाकर यहाँ पे 2 घंटे का समय मिलेगा और 100% इन बच्चों को करने होंगे। टोटल 80% होंगे और 100 नंबर का ये पेपर होगा आपका।
तो मैं उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी से सभी संतुष्ट होंगे और आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है आपका उम्र संबंधी, कोई डॉक्यूमेंट संबंधी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैंने आपको बता दिया भाई, आपके जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे बच्चे के लगेंगे फार्म भरने के लिए, वो एक तो आप फार्म जो है डाउनलोड हो जाएगा, जब फार्म की डेट आएगी तभी वो डाउनलोड होगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और बच्चे का अगर अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है तो आप आधार कार्ड जरूर बना लेना, जन्म प्रमाण पत्र उसका बनवा लेना। ये छोटे छोटे डॉक्यूमेंट जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, और बिना आधार कार्ड के फार्म यहाँ पर नहीं भरा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी की पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लें, जिससे आने वाले सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहे। दूसरा, जिस दिन भी रिजल्ट आएगा, जो कि आपका जो है यहाँ पे 2024 के लिए जो पेपर हुआ था 20 जनवरी को, जिस दिन उसका रिजल्ट आएगा उसी दिन आपका जो है फार्म भी आ जाएगा। और रिजल्ट जो है आप मान के चलिए कि मार्च के एंड तक आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा। तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बस, ताकि जैसे ही आपका रिजल्ट या फार्म आएगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा और आप अपने बच्चे का फार्म भरवा लेना। और साथ ही साथ यहाँ पे नवोदय की तैयारी भी कराई जाती है, जिससे कि आप जो है अपने बच्चों का एक सुनिश्चित भविष्य जो है सुनिश्चित कर सकें, जिससे कि वो एडिशन उनका सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।